नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को जनपद में मिले 42 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 413 पर। शुक्रवार की तड़के मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को दबोचा। शुक्रवार को जनपद में पिंक डे के अवसर पर आयोजित की गई बाइक रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मुजफ्फरनगर के अलमासपुर में घरों के बाहर प्रशासन द्वारा लगाई गई बेटियों के नाम की तख्ती। शुक्रवार को मिशन शक्ति के तहत राज्य मंत्री ने किया जनपद की मेधावी छात्राओं को सम्मानित। गुरुवार की देर शाम संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने दिया अपने पद से इस्तीफा। शुक्रवार को महासप्तमी के अवसर पर नई मंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में अखिल भारतीय हिंदू एकता दल द्वारा बहन बेटियों की रक्षा हेतु किया गया शस्त्र पूजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। गुरुवार को जहां अचानक ही जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला था, वहीं शुक्रवार को जनपद में फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले 50 से नीचे पहुंच गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार आगामी त्योहारों व सर्दी के मौसम में हम लोग सतर्क रहकर ही कोरोना के जानलेवा वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। शुक्रवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1860 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में भी जनपद के 6 लोग कोरोना संक्रमित दर्शाए गए हैं। साथ ही शुक्रवार को भी जनपद के 23 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 42 लोगों में जैन मिलन 1, कृष्णापुरी 1, गांधी कॉलोनी 1, जिला जेल 5, जनकपुरी 2, सुभाष नगर 2, सुमन विहार 2, अबूपुरा 1, नई मंडी 1, वृंदावन सिटी 1, रामलीला टीला 1, रामपुरी 1, पटेल नगर 1, भरतिया कॉलोनी 1, आवास विकास खतौली 5, खतौली भूड़ 1, जानसठ राजपुर 2, कवाल जेल 4, बुढ़ाना सराय 1, चरथावल 2, पलड़ा चौकी 1, सिलाजुड्डी 1, बुड्ढा खेड़ा 1, अलमासपुर 2 तथा मखियाली से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को भी जनपद के 59 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 413 है। शुक्रवार की तड़के मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस व बदमाशों के एक गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां एक पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश भी पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों घायल बदमाशों समेत सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक एसेंट कार, एक महिंद्रा पिकअप के अलावा 2 पिस्टल व तमंचे तथा कारतूस भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात शाहपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बदमाशों का एक बड़ा गैंग क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाला है, जिसके बाद पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। शुक्रवार की तड़के जब क्षेत्र की मीरापुर चौकी प्रभारी ने एक कार व बोलेरो पिकअप में सवार कुछ लोगों को रुकने का इशारा किया, तो ये लोग पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। चौकी प्रभारी द्वारा तुरंत बदमाशों की सूचना वायरलेस सेट पर प्रसारित की गई, जिसके बाद हरसोली चौकी प्रभारी व शाहपुर थाना प्रभारी भी मौके की ओर रवाना हुए। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को क्षेत्र के तावली मार्ग पर घेर लिया गया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जहां एक पुलिसकर्मी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया, वहीं 2 बदमाश भी पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए। बाद में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर सभी 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ बुढ़ाना श्री गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया। ये सुबह 4:45 बजे करीब मीरापुर चौकी इंचार्ज अजय बालिया ये चेकिंग कर रहे थे। उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों का गैंग शाहपुर में आकर बड़ा अपराध करेगा। इस उद्देश्य से वो चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी और एक एसेंट कार में कुछ बार बदमाशान थे जिन्हें उन्होंने रोकने का प्रयास किया। इस पर जो है बदमाशों ने फायरिंग कर दी। आरटी सेक्शन के द्वारा जो है वो थाने को सूचना दी गई। इसे हरसौनी चौकी इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर थाने के अजय पाल ये लोग भी पीछा करने लगे और इसके साथ ही इंस्पेक्टर संजीव कुमार भी उन बदमाशों के धरपकड़ के लिए रवाना हुए। ये अभी अपने को गिरा पा करके ये तावली के जंगल की तरफ ये भागे और वहाँ से इन्होंने ज़बरदस्त फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। ये बड़े शातिर किस्म के बदमाश हैं। इनके पास से एक एसेंट कार, एक मुरादनगर की चोरी की पिकअप, गाजियाबाद की पिकअप गाड़ी बरामद हुई है। भारी मात्रा में असला है। एक 9mm पिस्टल, एक 32 की पिस्टल और 2 315 बोर के तमंचे। सबके पास से 2-2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिले हैं। ये बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके बारे में जो पूछताछ की गई है तो इसमें से जो इसमें मोनू है और अश्वनी है और इसमें एक सचिन है। कोई सिपाही भी घायल हुआ है सर? हाँ, सिपाही भी इंजर्ड है। इसमें 3 जो है वो बदमाश जो है बहुत शातिर किस्म हैं। इनके दिल्ली में और हरियाणा में, विशेषकर हरियाणा का गैंग है, सोनीपत, रोहतक और झज्जर का। और ये यूपी में भी आके अपराध करते हैं। सोनीपत और हरियाणा में भी किए। 1 दर्जन से ज़्यादा इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं। 17 पिस्टल इनके पास द्वारका में, दिल्ली में बरामद हुई थी तस्करी की। ये हत्या, लूट और डकैती ये तीनों तरह के अपराध में शामिल हैं। इसमें 3 का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। बाकी 3 के विषय में जानकारी। क्या कोई इनाम भी घोषित है इन पे? 10,000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस बल को देने की घोषणा की गई है। पिछले लगभग 1 पखवाड़े से पूरे प्रदेश में शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति के तहत एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे द्वारा शुक्रवार को पिंक डे का आयोजन करने की घोषणा की गई थी तथा सभी राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग की वेशभूषा पहनकर आने के निर्देश दिए गए थे। मिशन शक्ति के तहत ही शुक्रवार को जनपद के परिवहन विभाग द्वारा एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राजकीय कर्मचारियों को प्रतिभाग करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए थे। इस रैली का प्रारंभ प्रातः 9 बजे मेरठ रोड स्थित गुप्ता रिजॉर्ट से हुआ। गुलाबी वेशभूषा पहने सैकड़ों महिलाओं ने इस रैली में प्रतिभाग कर नारी शक्ति को दर्शाया। इस रैली को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी द्वारा गुप्ता रिजॉर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा यह रैली गुप्ता रिजॉर्ट से प्रारंभ होकर मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए रामपुर तिराहे से नगर में प्रवेश कर समाप्त हुई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने बताया। ये महिला शक्ति सशक्तिकरण अभियान जो चल रहा है मिशन शक्ति के तहत हम लोग आज अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सभी लोगों को एक प्रेरित किया था कि पिंक कलर में ड्रेस करें आज, तो काफ़ी अधिकारी हमारे पिंक में ड्रेस किए हैं। और दूसरा है पिंक रैली निकाले हैं जिसमें हमारे महिलाएं पुरुष सब लोग इसमें रैली में भाग ले रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कोशिश हम लोगों का है। कहाँ से मैम आज रैली निकाली गई? ये परिवहन विभाग के द्वारा ये रैली निकाले गए हैं, जिसमें एक तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कई जगह ये लोग जाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे और उस तहत इसमें अवेयरनेस बढ़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण व बेटियों को प्रोत्साहन देने हेतु पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासन द्वारा घरों के बाहर बेटियों के नाम से एक नेम प्लेट लगाने हेतु एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें घरों के बाहर उस घर में रहने वाली बेटी के नाम से एक नेम प्लेट जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा रही है। मुजफ्फरनगर के गांव अलमासपुर में भी इसी अभियान के तहत
प्रशासन द्वारा गांव के सभी घरों के बाहर बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई गई है। बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगने से जहां बच्चियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं अपनी बेटियों के नाम की तख्ती घर के बाहर लगने से बच्चियों के माता पिता भी बड़े उत्साहित हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी जी, आपके घर पर नेम प्लेट लगाया है, किसके द्वारा लगाया है, क्या लिखा गया है इस नेम प्लेट पे? इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान के तहत लगाई गई है ये, और मोदी सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसके तहत। तो कैसा लग रहा है आपके नाम से नेम प्लेट लगाई है आपके घर में? और भी अच्छा कोई लग रहा है। किस और भी कहीं लगी है मोहल्ले में? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत के यहाँ लगी है पड़ोस में। तो घर वालों का क्या कहना है इस नेम प्लेट के बारे में, जैसे नेम प्लेट लगी है? कौन आए थे यहाँ पे लगाने के लिए? डीएम के यहाँ से आए थे दोस्त सर, और उन्होंने लगाई थी। घर वाले तो खुश है इस बात से। अच्छा, आपके भाई भी था, भाई के नाम से भी लग सकते थे? बस नहीं, इस बार बेटियों को आगे कहा गया है आगे बढ़ने के लिए। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपके नाम से नेम प्लेट? अच्छा लगा है। जी, क्या नाम है आपका? यूनुस। आपके घर में नेम प्लेट लगाई गई है? हाँ जी। किसने लगाई हो? ये शाइस्ता के नाम से लगाई, मेरी लड़की है और सरकार की तरफ से लगी है। कैसा लग रहा है? पहले बहुत बड़ों के अच्छा। नाम से नेम प्लेट लगाई थी घर पे, आप ये बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है, लड़कियों के नाम से जो लगी है। पहले जेंट्सों के नाम से थी, अब लड़कियों के नाम से। बहुत अच्छा है, को? तो सरकार ने सही योजना चलाई। बहुत अच्छी योजना है। तो क्या कहना चाहेंगे और भी लोगों को नेम प्लेट लगा? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, जो है बहुत अच्छा लग रहा है लड़कियों के नाम से। आपके घर में लड़का भी हो, कोई और भी? हाँ, लड़का भी है। आपके घर पे पहले आपके नाम से नेम प्लेट थी? पहले हमारे नाम से थी, अब लड़कियों के नाम से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता, आपके घर नेम प्लेट लगाई है, किसने लगाया और किसके नाम से है? मेरे नाम से है, किसने लगाया सरकार नेम ने। प्लेट? तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। तो क्या कहना चाहोगे, ये नेम प्लेट सरकार ने अच्छी लगाई है? अच्छी लगाई है, खुशी। तो खुशी हो रही है आपके नाम से, आपको घर जाना जाएगा? वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति के तहत कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री व नगर विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा श्री उमेश मलिक ने जनपद की मेधावी छात्रा को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 5,000 की धनराशि देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जनपद की आंगनबाड़ी व आशा बहनों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में कार्यरत नारी शक्ति को भी सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम के विषय में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में महिलाओं का सम्मान करने तथा उनका हौसला बढ़ाने हेतु मिशन शक्ति के नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार मिशन शक्ति के नाम से महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को सम्मान देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए एक योजना चलाई है नारी शक्ति, मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं, बेटियां, नारियां किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी विद्यार्थी हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी हो, चाहे हमारी आशा बहनें हों, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रही हैं उनका सम्मान बढ़े, वे स्वावलंबी बने, वे आगे बढ़ें, ऐसे संकल्प के साथ ही लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर के यहाँ जिला पंचायत सभागार में माननीय विधायक उमेश मलिक जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें बेटियों को, जो टॉपर लड़कियां हैं, उनको
प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र दिया गया, उनको कैश, उनको यानी एक तरीके प्रशस्ति सम्मान दिया गया। और जो हमारी आंगनवाड़ी हैं, अन्य महिलाएं हैं, उन सबका सम्मान करके आज ये संदेश देने का काम ये किया कि नारियां ही इस देश के स्वावलंबन की सबसे बड़ी धुरी है, उनको हमको आगे बढ़ाना है। मंत्री जी, अभियान कब तक चलेगा और क्या क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, ये लगातार इसके अंदर जुड़े हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति के संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने संगठन के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। श्री चौधरी काफी समय से संगठन में संरक्षक की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे तथा हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। अपने पद से त्यागपत्र देने के विषय में श्री मनीष चौधरी का कहना था कि अब संगठन में कुछ गलत मानसिकता के लोग जुड़ गए हैं तथा अपने अन्य कार्यों में व्यस्तता के चलते वो अब संगठन को समय नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने पर विचार करते हुए संगठन के सभी पदों का स्वेच्छा से त्याग कर दिया है। हालांकि हिंदुत्व के मुद्दे पर श्री चौधरी का कहना था कि वह समाज के लिए हर समय उपलब्ध है तथा हिंदुत्व के लिए यथासंभव कार्य करते रहेंगे। देखिए, हिंदू संघर्ष समिति, ये समिति कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है। हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हिंदू संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसमें ये हिंदू संघर्ष समिति आज से नहीं है, ये उस समय से है जिस समय इसमें हमारे जैसे माननीय मंत्री उमेश मलिक जी हैं, जो इस समय मंत्री हैं, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी हैं, जो इस समय वो भी मंत्री हैं। ये सब हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं। ओमकार जी हैं, जो कि इस समय आरएसएस के पद पे हैं। सब पुराने आदमी जितने भी हिंदू के लिए संघर्ष लड़ा। एक टाइम वो था कि अन्नूर कांड में हिंदू संघर्ष समिति का सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा हुआ, लेकिन आज कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हिंदू संघर्ष समिति में कुछ गलत मानसिकता वाले कुछ लोग, चुनिंदा लोग, जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं, तो ऐसे में हिंदू संघर्ष समिति में हमारे रहने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए हमने हिंदू संघर्ष समिति से इस्तीफ़ा आज मीडिया में आपके माध्यम से दे रहे हैं। हमारे मुजफ्फरनगर जिले के पूरे प्रदेश में कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन अगर हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर लेकर बात करता है तो मनीष चौधरी आधी रात भी उन सभी संगठनों के पास साथ खड़ा है, आधी रात भी हर तन मन धन से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन अखिल भारतीय हिंदू एकता दल द्वारा नई मंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में महासप्तमी के अवसर पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी थे। कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला संयोजक पंकज गुप्ता व सुरेंद्र मित्तल ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा की आराधना के अलावा शस्त्रों का पूजन कर हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि इन शस्त्रों का प्रयोग अब समाज की बहन बेटियों की रक्षा हेतु किया जाएगा तथा जिस प्रकार भगवान राम ने रावण की धरती पर जाकर उसे पराजित किया था तथा उसी प्रकार अब समाज के दुश्मनों को भी उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया, जो पंकज गुप्ता के नेतृत्व में इस समय एक बहुत अच्छा संगठन चल रहा है, जो पुराने हिंदू संघर्ष समिति के भी दाता हैं। हिंदू संघर्ष समिति तो दोबारा पुनर्जन्म दिया वो प्रमोद गुप्ता जी ने दिया है, जिसके प्रयास से आज हिंदू संघर्ष समिति ऊंचे स्तर पर पहुंची भी है। आज सबसे विशेष बात जो है कि हमारे हिंदू धर्म में पूरे राजा महाराजा और जो परंपरा जो शुरू से चली आ रही है अपने शस्त्र पूजन की, वो आज इस संगठन ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें इन्होंने हमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया हिंदू धर्म की आस्था को रखते हुए। इसमें किसी कोई संगठन का ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू संघर्ष समिति से हमने अपना कोई इस्तीफ़ा दे दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू संगठन के साथ इस तरह के धार्मिक आयोजन के साथ हर समय आधी रात भी खड़े हैं और हर समय तैयार भी रहेंगे। और आज पूजन के दौरान एक विशेष जो इन्होंने संकल्प लिया है अपनी गौ माता की रक्षा का,
और सबसे ज़्यादा जो इस समय बहन बेटियाँ इस समय बलात्कार का शिकार हो रही हों या उनका कत्ल हो रहा हो, उनकी सम्मान में कोई भी जो लोकसभा में हो या विधानसभा में कोई भी सशक्त हमारी बहनें इस समय बैठी हैं जो इस कानून को पास भी करा सकती हैं और उसको अमल में भी लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। सशक्त होने के कारण भी आज भी महिला दर दर भटक रही है और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। तो ये संकल्प आज हिंदू एकता दल ने लिया है और संकल्प लिया है और आगे भी भविष्य में इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। और हम अभी आप सभी से एक निवेदन अब हिंदू धर्म भाइयों के लिए करेंगे कि जैसा शस्त्र पूजन करते हैं हमारे समाज के अंदर, बिना शस्त्र के तो योद्धा भी बेकार है और योद्धा बिना शस्त्र को अगर आप अपने समाज में अपने जितने भी धर्म आर्थिक स्थिति की भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी शस्त्र अपने पास मनुष्य रखता है और रखने भी चाहिए, लेकिन शस्त्र का गलत इस्तेमाल कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय न ले कि जो दूसरे समाज को ठेस पहुँचे। अपने धर्म के लिए कभी तलवार उठानी भी पड़े या गोली भी जलानी पड़े तो उसके लिए हिंदू धर्म हमेशा तैयार रहता है और रहेगा भी। छत्रपति शिवाजी ने भी एक समय में सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार अपने शस्त्रों की पूजा शिवाजी महाराज ने की थी, जिसका सबसे पहला इस युग में देखा जाता है कि छत्रपति शिवाजी जो है अपने धर्म के प्रति कितने जागरूक थे। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो विशेष पूजा है वो विक्रमादित्य हमारे राजा जो हैं और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।